फैसला आबाद साकिब मन्नान का तबादला, जाहिद हुसैन नए कमिश्नर फैसला आबाद तैनात कर दिए गए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले सामने आए। साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया। सलमान एजाज को सेक्रेटरी ज़कात तैनात किया गया, जबकि अली सरफराज हुसैन को सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिया गया। साकिब मन्नान को सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी तैनात कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला भी कर दिया गया। जाहिद हुसैन को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा को सेक्रेटरी लेबर तैनात किया गया, जबकि सैयद मुबशर हुसैन को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात किया गया। साथ ही साथ मुजफ्फर खान को स्पेशल सेक्रेटरी CNW से OSD बना दिया गया। सलमान गनी को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात कर दिया गया। साले सईद को स्पेशल, इमरीन साजिद को DG माहौलियात तैनात कर दिया गया। सार्फिन ने मुफ्त पानी के मजे लिए, सीवरेज का बिल भी अदा न किया। फैसलाबादियों ने वासा के 3 अरब 65 करोड़ रुपए दबा लिए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वासा फैसलाबाद सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिलों की वसूली में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। घरेलू सार्फिन ने 3 अरब 30 करोड़ जबकि कमर्शियल सार्फिन ने भी 35 करोड़ रुपए अदा नहीं किए। दूसरी जानब शहर के कई इलाकों में सीवरेज के मसाइल ही मसाइल हैं, जिस पर सार्फिन नाला हैं। बिल अदा करने वाले सार्फिन भी वासा की सर्विसेज से मुतमईन दिखाई नहीं देते। हमारी गली के जितने बी ब्लॉक के अल्लामा इकबाल कॉलोनी के बासी हैं, 90% लोग इधर वासा का बिल दे रहे हैं। मैं वासा से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप 134 पे अपना हमें बिल भेजते हैं, हम तो वो पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये हमें सज़ा है बिल देने की कि गंदे पानी में इधर रोज़ 24 घंटे पानी गंदा गटरों से उबलता है। बच्चे उधर ही खेलते हैं, उनको बीमारियाँ लग रही हैं, परेशानी का आलम है, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे की 90 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी भी करनी है, मगर वासा की जेब खाली है। डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शहरियार कहते हैं शहर भर में मौजूद नादहिंदगान से वसूली की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन FDA ने किस्तें करवाने की पेशकश भी की है। जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रियल रिकवरी है वो काफ़ी बेहतर है। इंडस्ट्रियल रिकवरी हमारी 95% तक है, कमर्शियल रिकवरी हमारी 75% प्लस है। जहाँ तक डोमेस्टिक रिकवरी का तल्लक है, ये हमारी अराउंड अबाउट 50% के करीब जा रही है। इसमें जो एरियर्स हैं लोगों की तरफ बन चुके हैं, इनमें कुछ डिस्प्यूटेड एरियर्स हैं जिसके लिए हम उनके केसेस को गाहे बगाहे गवर्निंग बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं ताकि उनको हम बेवकूफ़ करवा सकें। वासा के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई है। शहरियों का कहना है कि उन इलाकों में जहां पर वासा को 100% बिलों की अदायगी की जा रही है, वहां पर भी सर्विसेज पर समझौता है। जरूरत इस अमर की है कि वासा इंतजामिया अपनी सर्विसेज बेहतर करे ताकि शहरी बिलों की अदायगी यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब चलेगी आपकी मर्जी। सार्फिन के लिए वासा की बड़ी ऑफर, फायदा उठाएं वरना मीटर कटवाएं। FDA ने बकाया जात क्लियर करने के लिए सार्फिन को इकसात की सहूलियात दे दी। चेयरमैन FDA शेख शाहिद जावेद का कहना है कि सार्फिन अपने बजट और मर्जी के मुताबिक इकसात करवा सकते हैं। दिसंबर तक कनेक्शन की रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना भी नहीं होगा। नो डाउट FDA के मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल वासा के मसाइल इससे कहीं ज़्यादा हैं। आम बंदे तक वासा का मामला चलता है। FDA में तो वो ही है जिसके कोई इश्यूज़ हैं तो उन्होंने आना है। तो मेरा यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जो मामला चेयरमैन साहब के दौर में चल रहे हैं वो आजकल छुट्टी पे हैं, वो जूँ के तूँ चलते रहें, पब्लिक आए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ साथ मैंने जितने हमारे मुतल्लिका डायरेक्टरान हैं उनसे मैंने ब्रीफिंग भी ली है। तो इंशाअल्लाह ताला जितनी देर यहाँ बैठूँगा तो ऑनेस्टली लोगों को फैसिलिटेट करूँगा। जो फेस्को का है वो तो उनको हम अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमारा एक शेड्यूल तय हो गया, हम जो अपना कुछ ना कुछ उनको दे रहे हैं। उसके लिए तो मैं समझता हूँ जब तक गवर्नमेंट हमें प्रॉपर तरीके से सब्सिडाइज़ नहीं करेगी या कोई रिलीफ नहीं देगी तो फेस्को का तो मसला मेरे नज़र में तो रहेगा। यहाँ तक है बिलिंग का, बिलिंग बेहतर हुई है, हमारी रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर माह बढ़ रही है। बल्कि मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा अपने फैसलाबाद के लोगों का कि वो खुद उनको अब अवेयरनेस आ रही है। लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं कि यार ये हमारा बिल इतने माह का है, आप इसको इंस्टॉलमेंट कर दें। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात है कि किसी भी बंदे को बिल आ रहा है, उसके एरियर्स लग के आ रहे हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उनकी मंशा के मुताबिक इंस्टॉलमेंट कर देंगे ताकि लोग बिलिंग नेटवर्क में आएँ। फैसलाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। कौमी खजाने और टैक्स गुजारों को चूना लगाने का सिलसिला जारी। रिकॉर्ड डिलीट करके प्रॉपर्टी मालिकान से रिश्वत तलब की जाने लगी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी जोन के मुलाजमीन ऑनलाइन टैक्स अदायगियों का डेटा डिलीट करने में मुलव्वस। रिकॉर्ड में टेम्परिंग करके कौमी खजाने और टैक्स गुजारों को भारी नुकसान पहुंचाने लगे। जड़ावाला रोड सर्कल की 50 इमारतों का रिकॉर्ड मुबैना तौर पे ऑनलाइन सिस्टम से ख़त्म करके मालकान से रिश्वत वसूल की जाने लगी। गुज़श्ता सालों के अदाशुदा टैक्सेस का रिकॉर्ड ज़ाया करने की दरख्वास्त डीजी एक्साइज को जमा करवा दी गई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद सकलैन के मुताबिक एक्साइज मुलाजमीन पहले से अदाशुदा प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद बोगस नोटिस भिजवा कर हरासा किया जाता है और फिर मामला ख़त्म करने के लिए रिश्वत तलब की जाती है। तहकीकात तो ज़ीरो है जी। इंक्वायरियों में जाता रहा हूँ। मोहम्मद सैन है जी, जरावाला रोड के ऊपर इंस्पेक्टर एक्साइज का, पिछले 20 साल से लगा हुआ है। वो क्रिप्ट तरीन इंसान है। तो 50 से ज़ायद जो से दरखास्तें हैं वो मैंने प्रूफ भी पेश किया। उनको ये कंप्यूटराइज सिस्टम से ना वो डिलीट करता हूँ ऑनलाइन से, और जो बाकी मालकान है उनको वो मैसेज करता है, बुलाता है, ब्लैकमेल करता है, फिर उसको पैसे लेकर फिर दोबारा वो उसको बहाल कर देता है। मामला सामने आने पर डायरेक्टर एक्साइज ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, जबकि दरख्वास्त गुजार इंक्वायरी कमेटी की कारकर्दगी का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डेंगू ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लेकिन मरीजों में डेंगू वायरस की तशखीस की सहूलियात नापैद। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सीजन अरूज पर हुकूमत ने डेंगू के खतरे की घंटी बजा दी, मगर जल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में मरीज में इब्तदाई तौर पर डेंगू वायरस की तशखीस करना मुहाल हो गया। मरीज और तीमारदार कहते हैं कि सीबीसी बुनियादी टेस्ट है जो बुखार होने पर डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दिया जा रहा है, मगर जल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में सीबीसी मशीन मौजूद नहीं है। महकमा सेहत सीबीसी मशीन फराहम करे। सीबीसी मशीन जो है वो यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात होती है। डेंगू अरूज पे है और कितने लोग मरीज़ आ रहे हैं, और ये डॉक्टर साहबान की मिली भगत से यहाँ पे मशीन नहीं है, लोगों को बाहर रेफ़र किया जा रहा है और मुतलका जो इनकी लेबार्टरी हैं वहाँ रेफ़र किया जा रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। ये हॉस्पिटल पिछली गवर्नमेंट के दौर से बना है, अब देखें वहीं का वहीं है। तकरीबन ये 3.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, और एक भी सहूलत उससे आगे कोई नहीं मैसर हुई। एमएस जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी डॉक्टर वसीम भट्टी का कहना है कि सीबीसी मशीन से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह किया है। उम्मीद है जल्द मशीन फराहम हो जाएगी। सीबीसी टेस्ट मैनुअल तरीके से करने का पैथोलॉजिस्ट को कहा हुआ है। जो हमारा इक्विपमेंट है सीबीसी और बाकी लैब के इंस्ट्रूमेंट का, वो सारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ से जब जैसे हॉस्पिटल कंप्लीट होगा वो सारी मशीनरी यहाँ आ जाएगी। सीबीसी मशीन की अदम फरामी मरीजों के साथ अस्पताल इंतजामिया के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी में सीबीसी मशीन न होने के सबब डेंगू समेत दीगर खून के टेस्ट करवाना मरीजों के लिए मुहाल हो चुका है, जिसके सबब मरीजों को खुआरी का सामना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फ़ज़ाई सफ़र भी नामुमकिन होने लगा। दुनिया खुली तो किरायों में 200% तक इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। फिजाई सफर करने वालों के लिए सफर नामुमकिन होने लगा। दुनिया खुली और एक महीने में 200% तक किरायों में इजाफा हो गया। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया और गल्फ तीनों महंगी। फ्लाई दुबई का साबिक किराया 33,000 से 47,000 रुपए था, जो अब 1,20,000 रुपए तक पहुँच गया। एयर अरेबिया फैसलाबाद से शारजा साबिक किराया 32,000 से 38,000 रुपए था, जो अब 88,000 रुपए हो गया। एयर अरेबिया का अबू धाबी का किराया 30,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया। गल्फ एयरवेज का बहरीन का किराया 55,000 से बढ़कर 65,000 रुपए हो गया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। गुर्बत का खौफ या बदबख्ती की इंतहा। फैसलाबाद में बेरहम बाप 3 कमसिन नाबीना बच्चों को लावारिस छोड़कर गायब हो गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पा मेरा छੱਡ के चल गया। अच्छा। इसलिए कि ਇਹ ਨਬੀਨੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਗੀਆਂ दया सिराए। आज मैं लाठियांवाला की एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसका बाप अपने 3 बेटों को सिर्फ इस वजह से छोड़ गया कि उनको दिखाई नहीं देता। बच्चे जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं। छोटा बच्चा जो है नुमान, वो मेरे साथ मौजूद है। उससे जानते नुमान कितनी मुश्किल होंदी है, पापा का तो छड़ गया कि मसला वा किदा रहना सारा दिन। चाचू कल्ले रहीदा। चाचू इकल्ले सी रहीदा।
ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇਗਾ ਮੰਮਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾ ਸਬਜਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਗੀਆਂ ਦਾਇਆ ਆਸਰਾਏ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਗੀਆਂ ਦਾਇਆ ਆਸਰਾਏ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦਵਾਏ सोना मदीने वाला। सुन रहे हैं बच्चे की दर्दनाक आवाज़, उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं आखिर क्या। फैसलाबाद में जराइम बढ़ने लगे, पुलिस के वसाइल महदूद, क्राइम सीन यूनिट के पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल वैन मौजूद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में जराइम नॉन स्टॉप जारी हैं। फैसलाबाद में रोजाना औसतन 60 के करीब वारदातें रिपोर्ट होती हैं। इसी तरह जाए वकूआ से शवाहद और फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए भी सिर्फ एक मोबाइल वैन मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट वैन पर 3 शिफ्टों में सिर्फ 3 ASI तैनात हैं। एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली वारदातों पर पहुंचना क्राइम सीन यूनिट के लिए नामुमकिन है। फिंगरप्रिंट हासिल ना हो सकने से डाकुओं की बड़ी तादाद पुलिस की पहुंच से दूर है। क्राइम सीन यूनिट की मोबाइल वैन और अमला बढ़ाया जाए तो वारदातों में वाज़ेह कमी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद शुएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में डिजिटल स्क्रीन नस्ब कर दी गई। मकसद कैदियों के मुतालिक तफसीलात से आगाह रखना है। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौन सा कैदी रिहाई पाएगा और किसकी है सजा बाकी, और किस कैदी पर कौन सा एतराज लगा। रिहाई के मुंतजिर कैदियों के प्यारों के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के गेट नंबर 2 पर डिजिटल स्क्रीन लगा दी गई। कैदियों के नाम बमाए तस्वीर स्क्रीन पर आएंगे। अपनी नोयत के मुनफरद प्रोजेक्ट से कैदियों के लवाहिकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। डिजिटल स्क्रीन पर रिहाई पाने वाला कैदी का नाम और तस्वीर जाहिर होगी। एतराज लगने पर रिहाई पाने वाले कैदी की तफसील भी दी जाएगी और गेट पर अपने प्यारों का इंतजार करने वाले लवाहिकीन को ज़हनी खौफ से छुटकारा मिलेगा। IG साहब के हुक्म के मुताबिक और लास्ट जो मीटिंग हुई थी सेशन जज साहब की, उधर भी ये मामला उठाया गया था कि उनके जो लिस्ट वाला मामला है ना वो सही नहीं है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और एयरपोर्ट से ये आइडिया हासिल किया गया कि जिसकी रिहाई हो रही है उसकी उधर से जब वो बंदा अपना थंब लगाएगा, इधर उसका नाम, उसकी पिक्चर, उसका बाकी सारा पार्टिकुलर्स आ जाएंगे और इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी, ताकि बंदे जो बाहर आए हैं उनके लिए लवाहिकीन उनको बहुत आसानी हो जाएगी। लवाहिकीन की जानिब से इस प्रोजेक्ट को सराहा गया और पंजाब भर की जेलों में यही निजाम राज करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि RPO फैसलाबाद की खुली कचहरी सालीन मसाइल सुनाते रहे। खवातीन ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। इस हवाले से तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
अफसरान की दफातर में मुलाकात न करने का गिला करने वाले नाराज शहरियों के लिए आरपीओ दफ्तर में रोजमर्रा पर खुली कचहरी का इनाकात कर दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खवातीन समेत साइलीन की बड़ी तादाद अपने मसाइल लेकर आरपीओ दफ्तर पहुंच गई। आरपीओ इमरान महमूद ने मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर उन्हें हल करने की हिदायत जारी की। आरपीओ का कहना था कि शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को इंक्वायरियां सौंप दी हैं। शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा और मेरिट पर इंसाफ फराहम करेंगे। तफ्तीश की तब्दीली के मुतल्लिका है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा या उनमें कोई बंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो उसके मुताबिक जो है मैंने हायर लेवल के ऊपर एसपी सीपीओ साहब के ऊपर जो है उनको एक्शन लेने का कहा है। कहीं पर टीम बना दी है, कहीं पर उनको टारगेट दिया है, कहीं पर इंक्वायरी होनी है, उसी के मुताबिक जो अहकाम दिए हैं। और हम ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ से अहकाम जारी होगी उसके बाद अल्लाह खैर से ये जो है हम लोग इसका पूरा डाटा मेंटेन रखेंगे और जो टाइम लिमिट्स दी हैं जब वो टाइम लिमिट्स ख़त्म होंगी तो हम इसका जवाब जो है उसको भी देखेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ जो है मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया कि रोजमर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनाकात होना चाहिए। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गवर्नर पंजाब की अहलिया कोशां परवीन सरवर का दौरा है टोबा टेक सिंह। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया, जहां उन्होंने चक 297 में लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। अहले इलाका की जान से फूलों की पत्तियां निशावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर परवीन सरवर का कहना था कि गवर्नर पंजाब का पूरे सूबे को साफ पानी मुहैया करने का मिशन है, जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वर फाउंडेशन है, उनकी टारगेट थी इस सर्वर फाउंडेशन जो सबसे ज़्यादा पानी पे काम करेगा, तो उन्होंने मुझे टारगेट दी है 2.5 मिलियन की बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो मैं टारगेट पूरी कर सकूँ ताकि हमारे बहन भाइयों को साफ पानी मिले। परवीन सरवर ने मजीद कहा कि जिला टोबा आबाई इलाका है, इसकी तरक्की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए भरपूर काम हो रहा है। पूरे पंजाब में हम नहीं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पानी लगा रहे हैं। आबे पाक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो भी इस पे काम कर रही है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। तो हमने पूरा मैप आउट किया हुआ पूरे पंजाब को। हमने बलूचिस्तान में भी 6 लगाए हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। परवीन सरवर की आमद पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने आरजी मुलाजमीन के डेली वेज रेट पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। नए रेट का इतलाक 1 सितंबर से होगा। सीईओ पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने वर्क चार्ज और डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को नए डेली वेज रेट के मुताबिक अदायगियों के अहकाम जारी कर दिए हैं। नामुमकिन होने लगा, तज़ीन और आराइश भी मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। घर बनाने के लिए जहां बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है, वहीं लकड़ी घर की तज़ीन और आराइश के लिए जरूरी है। लकड़ी की कीमत में इजाफे से घर की तज़ीन और आराइश भी मुश्किल हो गई। इम्पोर्टेड लकड़ी की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा हो गया। सदर टम्बर व आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ कहते हैं, इम्पोर्टेड लकड़ी 1000 रुपए फी फिट, जबकि पाकिस्तानी लकड़ी 300 रुपए फी फिट तक महंगी हो चुकी है। लकड़ी की बात कर रहे हैं, तकरीबन ये 2-3 महीने से जो इम्पोर्टेड लकड़ी है ना, ये तो डॉलर की वजह से आ रहा है कि डॉलर बहुत ही ऊपर जा रहा है। डॉलर की वजह से जो हमारी ऐशवुड की लकड़ी है या महागनी की लकड़ी है या येलो पैन एक लकड़ी है, ये तकरीबन 1000 रुपया फुट महंगी हो चुकी है। लकड़ी की कीमत में इजाफे से शहरी और ताजर परेशान है। मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं, डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी लकड़ी है, इसमें भी तकरीबन 200-300 रुपये फुट का रेट का फ़र्क आया है। इसकी वजह है कि ये डॉलर की वजह से हमारे रुपए की कदर बिल्कुल कम हो रही है और जो आए रोज़ महंगाई है, आपने देखा कि ये 15 तारीख को 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बता रहे थे, ये 5 रुपये पर लीटर तेल बढ़ा दिया है। उसकी वजह से भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। इम्पोर्टर लकड़ी ऐशवुड 5000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए तक पहुंच चुकी है। महंगी लकड़ी 4500 रुपए से बढ़कर 5500 रुपए फी फिट हो गई, जबकि पाकिस्तानी देयार की कीमत 4500 रुपए फी फिट से बढ़कर 4800 रुपए फी फिट हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पंजाब सीड काउंसिल की डीएनए फिंगरप्रिंट की शराइत ने ज़रूरी साइंसदानों को चकरा दिया। नई वैरायटियां मुस्तरद होने लगी, 16 अक़साम को मंजूरी न मिल सकी। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब सीड कौंसिल की नई शराइत के बाद अब पुरानी इकसाम को रजिस्टर्ड करवाना मुमकिन नहीं होगा। पुरानी इकसाम को रीमेक नहीं किया जा सकेगा। इसका प्रोसीजर कैसे है देखते हैं। यहाँ पे हम ये तजर्बा करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट्स कैसे की जाती है और उसका जो अल्टीमेटली नतीजा है वो कब तक वसूल होता है और क्या होता है, तरीकाकार क्या है, ये हम जानेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर राहिल शहजाद का कहना था अगर डीएनए 95% से कम मैच करता हो तो नई किस्म को मान लिया जाता है। इससे ज्यादा मैचिंग हो तो फिर वैरायटी को मुस्तरद कर दिया जाता है। नई इकसाम के टिश्यूज को डेटा में मौजूद पुराने टिश्यूज के साथ मिक्स करके इसका पीसीआर किया जाता है। फिर जेल की मदद से इसे अलग अलग देखना मुमकिन होता है। क्रॉप स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लेके उससे आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास वीट की क्रॉप है, अगर हम उसको फील्ड में जाते हैं तो हम उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ लगी होती हैं तो हमारे पास कोई यार्ड स्टिक नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि वो वैरायटीज़ आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए तो यानी हम उनको विजुअल बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। डीएनए प्रोसीजर के बाद वैरायटी को मंजूर या मुस्तरद किया जाता है। इससे कंपटीशन पैदा होगा और यूं नई से नई इकसाम वजूद में आएंगी। अगर कोई भी बीमारी फसलों पर हमलावर होती है तो जेनेटिक्स मॉडिफाइड इकसाम को बीमारियों से बचाना मुमकिन हो सकेगा। पास्ट में ये होता रहा है कि जो है वो एक ही वैरायटी को लोग डिफरेंट नेम के साथ ले जाते थे और अगर उनकी फिनोटाइपिंग यानी ज़ाहरी जो देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन उनको डीएनए लेवल के ऊपर उसकी हम जो है वो हमने एनालिसिस नहीं किया होता था तो पता नहीं होता था कि ये वैरायटी डिफरेंट है या नहीं है। आल्दो वहाँ पे हम जो है वो उसमें जो फिनोटाइपिक डिस्क्रिप्टर हैं उनको तो मद्देनज़र रखते थे लेकिन वो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं थी कि हम उसकी बेस पे ये डिसाइड कर सकें कि क्या ये वो प्रीवियस वैरायटी ही रजिस्टर्ड दोबारा होने जा रही है या नई वैरायटी रजिस्टर्ड होने जा रही है। पंजाब सीड कौंसिल की नई शराइत की पाबंदी करना तमाम तहकीकाती इदारों पर लाजम होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट की शर्त के बाद यकीनन अब पुरानी वैरायटी को दोबारा से रजिस्टर्ड करवाना मुमकिन नहीं होगा और ज्यादा कंपटीशन पैदा होने से अच्छी वैरायटीज मार्केट में आ सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।